नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़। मैं हूं शशांक शेखर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो कृषि है और कृषि गांव में होती है। गांव में किसान बसते हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं देश के। आज हम आए हैं पोटका प्रखंड अंतर्गत धीरौल पंचायत के एक गांव में। ये पहाड़ों के बीच, यूं कहें पहाड़ की गोद में अवस्थित है। पीछे आप देख रहे होंगे। यहाँ हम आए हुए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ किस तरह से लोग खेती करते हैं। ये पता चला है कि यहाँ लोग कुछ समय पहले जैविक खेती की शुरुआत कर चुके हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये लोग खेती कर रहे हैं और क्या स्थिति है इनकी। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के एक किसान से। हमारा नाम है अनिल सरदार। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। तो ये जो खेती आप कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? हम अगले साल से कर रहे हैं। और मतलब 1 साल पहले से? हाँ, पहले से। तो क्या क्या खेती अब तक आपने की यहाँ पे? बैगन, बिलाती, साग सब्जी, पालन, ये सब। ये कितनी जमीन है दादा? 1 बीघा। 1 बीघा जमीन पे इन्होंने शुरुआत की है। कई तरह की सब्जियों की खेती अब तक कर चुके हैं और अभी भी खेतों में कुछ फसल दिख रही है। ये क्या क्या अभी फसल अभी है आपकी इस खेत में? ये खेत में अभी बिलाती है, साग है जी, भिंडी है जी, कौरा है जी। कौरा वो जो दिख रहा है। हाँ। अच्छा, ये जो मेड़ में जो दिख रहा है वो अरहर है ना? हाँ, राहेड़ है। अरहर की खेती भी कर रहे हैं। अच्छा, इस सब में खाद जो आप डालते हैं, क्या खाद डालते हैं? गोबर और नीम खल। नीम की खल्ली, वो वही इस्तेमाल होता है। मतलब पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से ये खेती करते हैं। अच्छा, बीज जो आप लाते हैं, ये बीज कहाँ से लाते हैं? बीज हम लाते हैं झरिया से। अच्छा, खड़िया से, वही जगह से हम लोग लाते हैं। हम लोग भी रखते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या है पता है आपको? हाँ, फायदा बहुत है। किस तरह से? बाजार में जब आप ले जाते हैं फसल, हम तो गांव-गांव में घूमते हैं। अच्छा, गांव-गांव में घूमते हैं, बिक्री करते हैं। जो भी चलता है 10 की, 20 की, 40 की, जो भी चलता है उसी तरफ से हम लोग दे देते हैं। सब्जी बिक जाती है? सब बिक जाते हैं। अच्छा, आप लोग बाजार से ज्यादा दाम पर बेचते हैं क्या? उससे कम में देते हैं। बताइए। लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती जो होती है और उसकी जो उपज होती है ज़्यादा कीमत उसकी लगती है, लेकिन ये तो बता रहे हैं कि ये लोग जो बाजार का दाम है उससे भी कम कीमत में बेचते हैं। हाँ। अच्छा, आपको उसमें मुनाफा हो जाता है? हाँ, लाफा हो जाता है। क्या करेगा, अगर कहाँ जाएगा। अच्छा, आपका बाजार नहीं है, मतलब आप खुद ही पहल कर चुके हैं। दादा, अपना नाम बताइए। मोटू सद्दर। अच्छा, ये कितनी ज़मीन पे आप खेती कर रहे हैं? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा में सब्जी की खेती कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी तो ये जो लगी है ये गोभी की खेती है ना? हाँ, गोभी। जरा दिखाना तो। ये गोभी जो है ये फूल गोभी है ना? हाँ, नहीं बांधा। ये बंधा गोभी है और बंधेगा, समय लगेगा। अच्छा, ये कितने दिन हुए हैं ये फसल? अभी हो गया है 1.5 महीना। 1.5 महीना हुआ है। ये बनने में कितना टाइम लगेगा? 3 महीना। अच्छा, इससे जो खेती में आपको आने वाले समय में क्या फायदा होगा? पानी इसमें कम लगता होगा ना? कम लगता है, ज़्यादा नहीं। ये जो शुरुआत आपने की इस खेती की, जैविक खेती की, तो आपको किसने बताया? कैसे आपको मन में आया कि इसकी खेती की जाए? ये खेती तो हम लोग को दिया है पर्यावरण चेतना ने। अच्छा, तो एक खेती करो, खेती करने से उपलब्ध होगा आप लोग का, और नहीं तो कहाँ ढूंढते जाएगा। अच्छा, पर्यावरण चेतना केंद्र, इसके बारे में बताएंगे कि यहीं पर पोटका प्रखंड क्षेत्र में ये जो संगठन है, ये संस्था है, बड़े अरसे से काम कर रही है और जिसको चलाने वाले यहाँ के एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं सिद्धेश्वर सरदार। ये लोगों को आप किसानी से, खास करके जैविक खेती से जोड़े किस तरीके से, और गांव के जो मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो आपने सांस्कृतिक और भी सामाजिक उत्थान के लिए काम किए, किस तरीके से हुआ? एक तो जो मिट्टी का मरण काल का प्रवाह चल रहा था, तब देखा गया कि ये जेनरेशन नहीं चलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज़मीन से जो उपजा होता था ये नहीं होगा, क्योंकि सारे परिवार के लोग ऐसे कहते हैं कि हम बाप का सर्विस करते हैं। बाप का सर्विस करना माने खेतीबाड़ी करना। तो खेतीबाड़ी से जो गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए हम लोगों ने सोचा कि मिट्टी को पहले ज़िंदा रखना है। तो मिट्टी को ज़िंदा रखेंगे तो जैव विविधता जो है, जैविक खाद कैसे होगा, या जंगल से जो उर्वरक जहाँ जमा होता है
उस उर्वरक मिट्टी का उपयोग कैसे लोग किसान करें, जो कि हम रासायनिक की ओर ना ही जाएं। तो इससे हम लोग इसका शुरुआत किए और शुरुआत करते हुए हम लोगों ने पानी की जो स्रोत था, इस पानी की स्रोत को गांव तक पहुंचाने की बात कर रहे थे। और ये जहां हम लोग खड़े हैं, ये परंपरा एक नल है, जहां प्राकृतिक नल जैसा नली है, नाला है, वो झरना है, पहाड़ी से वो पानी निकलता है। एक पाइप से जितना निकलता है वैसे पाइप जैसा पानी निकलता है और उस पानी का रिचार्ज होके हमारे नुतोंडी गांव तक जाता था परंपरा रूप से। और कम से कम जो ये जो बहाव था पानी का, गति जो था, मार्च महीना तक जाता था। तो यानी कि धान काटने के बाद हमें जो 3 महीना जो मिलता था, 3 महीना में हम लोग कुछ जो गैप रहता था, जो आजीविका के लिए अपूरक होता था, वो कुछ पूरक हो जाता था। और फिर हम लोग जंगल की सूखा लकड़ी, पत्ता, कंद, इस तरह का से हम लोग आजीविका यहाँ के गुजर बसर करते थे। तो हम लोगों ने खेती पर ज़्यादा महत्व दिया कि खेती ही एक सर्वोपरि है, खेती से ही जेनरेशन चल सकता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ 5 किसानों को लेकर जैविक खेती का शुरुआत किए हैं। बीज भी हमारे परंपरा बीजों का कलेक्शन किया गया पहले से। फिर देखा गया कि जो आधुनिक जो खेती हो रहा है, हम लोग आधुनिक बीज को हम लोग परंपरागत तरीक़ा से किए, गोबर, जैविक खाद से, और नीम की पत्ता की छिटाव, कीट लगने से राख का उपयोग करना, आसवन पेड़ की जो राख होता है उससे चिट्टी भगाना, इस तरह का जो देशज ज्ञान था, इस देशज ज्ञान को हम लोगों ने उपयोग करके एक क्षेत्रों को, दुनिया को, देश दुनिया को बताना था कि भाई अगर हम खेती से जीवन निर्वाह करेंगे तो इन सारे जो देशज ज्ञान है, उस देशज ज्ञान को घाटे में भी उपयोग करना चाहिए, काहे कि ये हम बहुत लंबा समय तक इसको ले जा सकते हैं। धरती को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। इसलिए एक काम हम लोगों ने किए कि आप लोग इतनी तकलीफ उठा के जो कर रहे हैं, अपने स्तर पे कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सरकार को जो करना चाहिए, आपको मदद देनी चाहिए, ये मदद आप लोगों को अभी तक नहीं मिली है। नहीं, कोई ऋण नहीं, कोई कृषि संयंत्र, कुछ नहीं। सिंचाई भी खुद ही इंतजाम कर रहे हैं, व्यवस्था। ये जो आप मशीन लाए हैं, किससे सिंचाई कर रहे हैं, मशीन खुद खरीदे हैं? हाँ, खरीदे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, और भी ज़मीन है आपकी इस तरह खेती करने की? खेती करने की तो ज़मीन है, तो जल नहीं है, पानी की कमी, पानी का कमी पानी है। का और क्या स्रोत है यहाँ? स्रोत तो पानी का है, तो झरना से लाना पड़ेगा। झरना से वो नाली बना देगा तो पूरा गांव भी धो जाएगा। अच्छा, ओ मतलब इतना पानी है झरने में? हाँ। तो झरना का पानी जाता कहाँ है? जाता है, वो नीचे गल जाता है। ओहो। अगर फसल सूखने लगती है तो सिंचाई के लिए और क्या व्यवस्था है आपकी? कुछ व्यवस्था नहीं है, तालाब पास भी नहीं है, तो इसके लिए बहुत परेशानी होती है सिंचाई करने में। ये जो आप देख रहे हैं पानी का स्रोत है, पहाड़ से ये झरना उतरता है अभी यूँ कहें, लेकिन ये जो जल का स्रोत है, वहाँ नीचे चेक डैम बनने की वजह से भौगोलिक जो स्थिति थी उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसको बिगाड़ा गया, तो पानी का जो स्रोत है वो मर गया, भूमिगत हो गया। ये जो पानी लोगों को आसानी से मिलता था, अब ये दुर्लभ हो गया। किसान पानी के बिना जिए तो कैसे जिए? दादा, ये अब बताइए, ये पानी जो आप देखा करते थे, ये पानी का बहाव तेज़ होता था? हाँ, ये जो है, ये वहाँ नौली है, नौल जैसा निकलता है। अब 12 महीना है ये पानी इतना ही बहता हुआ दिखेगा, लेकिन ये जाते जाते वो ज़्यादा रिचार्ज होता है आगे तरफ, और जो कि नुतोंडी गांव तक पहुंचता था, खेत बाड़ी तक चलता, बाड़ी में भी चला जाता, मिर्चा उर्चा लोग जो ये करते थे। ये अभी ये चेक डैम का जो अवैज्ञानिकरण हुआ, इसको देशज ज्ञान के साथ छेड़छाड़ हुआ, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हुआ, पानी के स्रोत को मारने का यही कोशिश किया गया, जिसके कारण आज पानी वहाँ मर गया और एक बूंद पानी भी नहीं निकल रहा है। वर्षा का पानी भी उस चेक डैम में नहीं रुकता है, आधा घंटा के लिए भी नहीं रुकता है, आता है वो भी बह के चला जाता है। ये है विडंबना हमारे देश की, हमारे किसानों के लिए, खास करके जो देश के लिए अन्न उपजाते हैं, उनकी दशा आज क्या है, ये विचार मंथन का विषय है। दादा, आप जिस तरह से लगे हुए हैं ज़मीन से जुड़कर, इन लोगों को दोबारा उनकी जो ज़िंदगी है उसको दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ़ है। दादा, आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि ये जो आपका संघर्ष है वो जारी रहे, आपका मार्गदर्शन गांव के लोगों को मिलता रहे। इस पर अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो है कि एक शुरुआती हम लोगों ने कर लिए हैं,
अंतिम लक्ष्य तक जाने का हम लोग का प्रयास है और शायद हम लोग इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। सरकार की भूमिका तब बनेगी, इनकी मदद पहुंचाए, इनको मार्गदर्शन मिले, तो इस क्षेत्र से एक बार फिर कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में पूरे राज्य और पूरे देश के लिए ये जो हैं किसान, इस नौतंडी के किसान एक दिन प्रतिमान स्थापित करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।